रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है सॉफ़्टवेयर के बारे में और उसकी डिफ़रेंट कैटेगरीज़ के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉफ़्टवेयर की डेफिनेशन चेक करते हैं कि वो क्या है। तो प्योर जो डेफिनेशन है सॉफ़्टवेयर की, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड सॉफ़्टवेयर। इस डेफिनेशन के डिफरेंट हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में ये बताया हुआ कि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन है। किसको दिया जाता है? कंप्यूटर को। कंप्यूटर को हम ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? आगे यहाँ पे लिखा हुआ है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। यहाँ पे प्रॉब्लम से मुराद कोई मैथमेटिकल या कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, कोई जैसे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होते हैं वो नहीं है। सॉल्व अ प्रॉब्लम से मुराद हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करवाना, कोई काम कंप्यूटर से लेना, उसको हम कोई ना कोई प्रॉब्लम कहते हैं। इसको कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स कहते हैं। तो इसको अगर हम डेफिनेशन को कंबाइन करें तो इसको हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ है जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं अपने काम परफॉर्म करवाने के लिए। और वो हमारे काम क्या क्या हो सकते हैं, किन मकासद के लिए हम सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं। हमारा टास्क ये हो सकता है कि हमने इंटरनेट के ऊपर कोई वीडियो सर्च करनी है। हमारा काम ये हो सकता है कि हमने कोई ऑडियो या सॉन्ग डाउनलोड करना है। हमारा काम ये हो सकता है कि हमने किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हमने कोई टाइपिंग करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है। हमारा काम ये हो सकता है कि हमने कोई वीडियो गेम प्ले करनी है। एंटरटेनमेंट हमारा मकसद भी हो सकती है, एजुकेशन हमारा मकसद हो सकती है। डिफरेंट तरह के काम जो है वो हमारे हो सकते हैं। तो इन सारे कामों को परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। तो नेचर ऑफ़ जो टास्क है या नेचर ऑफ़ जो काम है उसकी बेस पे सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं वो बनाई गई हैं, वो आगे डिटेल में आएंगी। आगे हम यहाँ से अब चलते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। इसका दूसरा नाम प्रोग्राम है जो कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जितना भी काम करता है वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर के मुताबिक ही करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स पे। तो दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, मेन कैटेगरीज़ हैं। बाकी इनकी आगे फर्दर और कैटेगरीज़ भी हैं। जो मेन ब्रांचेज हैं सॉफ्टवेयर की वो दो हैं। नंबर 1, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सिस्टम को, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और इसके कंपैरिजन में जो दूसरे सॉफ्टवेयर आते हैं वो क्या हैं कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की वर्किंग को मैनेज करने के लिए नहीं, बल्कि कंप्यूटर के जो यूज़र्स हैं, हम लोग हैं, हमारे डिफरेंट नीड के अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन देखिए क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, यही एग्जैक्टली बात मैंने अभी की थी। तो आगे चलते हैं। इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। कि हार्डवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो किस तरह से यूज़ हो रहे हैं। और एलोकेशन का मतलब होता है असाइन करना, किस किस तरह से इनको असाइन किया जाता है डिफरेंट टास्क को। ये जब हम आगे आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम रिसोर्सेज कहते हैं कंप्यूटर के। तो ये रिसोर्सेज किस तरह से ईज़िली यूज़ होते हैं। यानी एक मिसाल के तौर पे एक प्रिंटर है। प्रिंटर हमने प्रिंट करने की कमांड जो है वो 2-3 अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के लिए दे दी, तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो पहले प्रिंट होगा, यानी कौन सी कमांड पहले परफॉर्म होगी। तो उसमें फिर तरतीब से जो है वो उन जितनी भी प्रिंटिंग कमांड्स हैं उनको एक वेटिंग क्यू में उनको लगाया जाएगा। जो कमांड सबसे पहले आई हुई होगी उसको पहले प्रिंटर मिलेगा। तो ये प्रिंटर उसको एलोकेट होगा तभी उसके अंदर वाले डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिंट होंगे। एक मैंने हल्की फुल्की सी एग्जांपल दी है। तो इसके अलावा फिर आगे ज़रा चलते हैं। इट इनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट प्रॉपरली। एक्चुअली जो सिस्टम प्रोग्राम्स हैं वही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए उनकी वर्किंग के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। एनवायरनमेंट क्रिएट करने से मुराद ये है कि हार्डवेयर को और अदर सिस्टम के कंपोनेंट्स को इस काबिल बनाते हैं कि उनके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उनके ऊपर काम कर सके, उनके ऊपर रन कर सके।
नेक्स्ट हम आते हैं इसमें उसकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस दिए हुए हैं। मसलन सेविंग डाटा ऑन डिस्क, ये भी एक एग्जांपल है सिस्टम के टास्क की कि हम हार्ड डिस्क के ऊपर जब डाटा कॉपी कर रहे होते हैं, सेव कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा होता है कि इसको मेमोरी कौन सी जगह से देनी है। इसके अलावा मेकिंग कंप्यूटर टू वर्क फॉर अस, पूरे के पूरे कंप्यूटर को जो है वो इस काबिल बनाना कि वो हमारे लिए प्रॉपरली काम करे, उसके सारे कंपोनेंट्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में हो। उसके अलावा प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल से दे दी है। अब ये तो थी टास्क कौन कौन से हो सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के, सिस्टम की वर्किंग कौन कौन सी हो सकती है। अब उसके हिसाब से कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हो सकते हैं, वो है सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये सारे वो प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम की वर्किंग को प्रॉपर रखने के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी हम जब आगे आएंगे तो हम इनको साथ साथ देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पहले बता चुकी हूँ। दे आर यूज टू परफॉर्म वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। इट हेल्प्स अ कंप्यूटर यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो स्पेसिफिक यूज़र पे डिपेंड करता है। पीपल यूज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एप्लीकेशन पैकेज। इसका ये अलग एक नाम भी इसमें उन्होंने बता दिया। अब कैटेगरीज हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये वाला क्वेश्चन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ जाता है कभी कभी कि राइट अ नोट ऑन व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, डिस्कस इट्स डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये कंप्लीट टॉपिक उसके अंदर आ जाएगा। या फिर इसमें से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज़ भी निकलते हैं, जैसे ऊपर था कि सॉफ्टवेयर इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम, या एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड एप्लीकेशन पैकेज वगैरह वगैरह। या डेफिनेशंस भी इसमें से निकल सकती हैं। तो ये ओवरऑल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर इसमें सबसे पहले आता है। तो ये क्या होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज़ का मतलब होता है किसी की मर्ज़ी के मुताबिक, किसी की ज़रूरत के मुताबिक, किसी के ख्वाहिश के मुताबिक किसी चीज़ को डिज़ाइन करना। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी ख़ास कस्टमर के लिए बनाया गया है और वो उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ उसी कस्टमर ने यूज़ करना है, उसके अलावा वो और किसी के काम का नहीं है। इट इज़ डेवलप टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। मीट द रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है ज़रूरियात पूरी करना। मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। अ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय अ सिंगल, या इसको एक सिंगल प्रोग्रामर भी बना सकता है या पूरी एक टीम भी बना सकती है। उसके बाद इसकी कॉस्ट के बारे में है कि पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं इनकी जो कॉस्ट है वो पैकेज सॉफ्टवेयर से कहीं ज़्यादा होती है। ये पैकेज सॉफ्टवेयर अब आगे आ रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर डेवलप फॉर अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज़ एन एग्जांपल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इसी तरह से मैं अगर आपको और एग्जांपल्स दूँ तो इसकी अदर एग्जांपल्स में जैसे बैंक्स में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट का स्टाफ जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होता है वो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। हॉस्पिटल में जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है वो भी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। कहीं कॉलेज पे अगर सॉफ्टवेयर है तो वो भी सारे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हैं। आगे उसके अलावा हैं पैकेज सॉफ्टवेयर पे अब आते हैं। तो पैकेज सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डेवलप्ड फॉर सेल टू जनरल पब्लिक। ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी ख़ास एक कस्टमर के लिए या एक ऑफ़िस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जनरली इनको हर कोई इस्तेमाल करता है। मसलन VLC जो प्लेयर है, मीडिया प्लेयर, उसको हर कोई इस्तेमाल करता है। व्हाट्सएप का जो सॉफ्टवेयर है उसको हर कोई इस्तेमाल करता है। ठीक है, व्हाट्सएप का मैंने स्पेसिफ़िकली मोबाइल के लिए एग्जांपल दी है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, पावर पॉइंट, इनको कोई भी यूज़ कर सकता है। डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो सबके बराबर काम के लिए हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास कस्टमर की बजाय जनरली सब के लिए बनाए गए हैं उनको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ। ये इसकी ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनको ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है?
शेल्फ़ किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? तकरीबन हम सब के घर में ही शेल्फ़ होती हैं। शेल्फ़ एक्चुअली सामान रखने के लिए यूज़ होती हैं। तो ऑफ द शेल्फ़ का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम बाहर से अगर कहीं से कुछ सामान लेके आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किचन में आप खड़े हैं और आपने कोई किचन का कोई सौदा सर्फ मंगवाया है, तो जब कोई आपके भाई या अब्बू आपके ला के देंगे तो आप किचन की शेल्फ़ पे रख देंगे। यानी बाहर से चीज़ें लाई, आपने ख़ुद नहीं मसलन आपको किसी सब्ज़ी की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप वो ख़ुद नहीं उगाते, वो कोई और उसको उगाता है और आप पैसे दे के वो सब्ज़ी जाके लेके आते हैं। वो आके शेल्फ़ पे रखी किसी ने और पैसे दे के ख़रीदी और शेल्फ़ पे रखी, और जब उसकी ज़रूरत पड़ी तो शेल्फ़ से उसको उठाया और उसको इस्तेमाल किया। उठाने के लिए ये वर्ड यूज़ करता है ऑफ़ करना। ऑफ़ द शेल्फ़ यानी शेल्फ़ से उठाएं और उसको आराम से इस्तेमाल करें। यहाँ पे कंप्यूटर में शेल्फ़ तो नहीं होती, लेकिन ये चूँकि ये सेंस वो बन रही है तो इसलिए इसमें ऑफ़ द शेल्फ़ वर्ड इसमें यूज़ किया हुआ है। आगे है जी, इट इनेबल्स द पीपल टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। डेली एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? हम वीडियोस देख सकते हैं, हम इंटरनेट पे सर्चिंग कर सकते हैं, हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, हम ऑडियोस देख सकते हैं, हम पिक्चर एडिटिंग कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, वगैरह वगैरह। आगे उसकी एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रोसेसर सच एज़ MS वर्ड, इसी एग्जांपल मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। MS एक्सेल की एग्जांपल है, लोटस की एग्जांपल है, ये स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स मसलन MS एक्सेस है, और ओरेकल की एग्जांपल है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर मसलन कोरल ड्रॉ, एडोब फोटोशॉप वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंट जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सब का काम क्या है? इन सब का काम जनरली सबको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो बेटा ये सारी की सारी बातें हम टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे टेबल की फॉर्म में आया हुआ है। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो उसमें आपने ये टेबल की फॉर्म में डिफरेंस लिख देना है। नेक्स्ट है जी, इनपुट क्या होती है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। ये भी एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इनपुट को हम देख लेते हैं। इनपुट को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। ठीक है जी, वो डाटा भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं, कोई कमांड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, डिफरेंट मेथड हैं इनपुट प्रोवाइड करने के। एक है डायरेक्ट इनपुट और एक है इनडायरेक्ट इनपुट। डायरेक्ट इनपुट से क्या मुराद है? डायरेक्ट इनपुट से मुराद ऐसी इनपुट है जो कि सोर्स इनपुट डिवाइस से, यानी ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट को रिकॉर्ड कर रही है, वो डायरेक्टली वैसे की वैसे चली जाती है, रिसीव होती है कंप्यूटर के अंदर। मसलन स्पीच एंटर्स इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थ्रू माइक्रोफोन। स्पीच क्या है? हम अगर माइक्रोफोन पे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जैसे जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बिल्कुल वैसे जो है वो कंप्यूटर के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम कोई वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी कैमरे से, तो वीडियो जैसे जैसे रिकॉर्ड हो रही है, जैसे जैसे कैप्चर हो रही है, एग्जैक्टली उसी तरीके से जाके स्टोर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट। यानी उसमें ऐसा नहीं होता कि जो भी सोर्स डिवाइस जो है वो जो भी इनपुट रिसीव कर रही है उसको कुछ चेंज करे, या उसको कोई दरमियान में कोई इसकी कोई और हैंडलिंग हो, कोई ट्रांसलेशन उसकी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे इनपुट एंटर की वैसे वो कंप्यूटर के अंदर जाके सेव हो जाएगी। द डिवाइस यूज्ड फॉर डायरेक्ट इनपुट्स आर कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। तो ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट इनपुट के लिए यूज़ होती हैं उनको हम सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। स्कैनर आ गए उसमें, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे सोर्स इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इसके कंपैरिजन में आती है इनडायरेक्ट इनपुट। इनडायरेक्ट इनपुट में क्या होता है कि जैसे ही हम इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट टाइप करते हैं, इनपुट एंटर करते हैं, तो वो उसकी दरमियान में कोई ना कोई हैंडलिंग होती है, कोई ना कोई उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसलेशन उसकी होती है, कन्वर्जन होती है। मसलन जैसे हम माउस को किसी प्लेन सरफेस के ऊपर घुमाते हैं, किसी प्लेन सरफेस के ऊपर उसको हिलाते हैं, तो उसकी जो मूवमेंट है वो स्क्रीन के ऊपर जो हमारा एरो होता है, पॉइंटर भी उसको कहते हैं, कर्सर भी उसको कहते हैं, उस पॉइंटर की मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। हमने तो स्क्रीन के ऊपर वाला पॉइंटर तो हमने नहीं हिलाया, हम तो माउस जो कि प्लेन सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ उसको हिला रहे हैं। तो माउस को जितना जितना जैसे जैसे हम हिलाएंगे उसकी मूवमेंट ट्रांसलेट होगी स्क्रीन के ऊपर कर्सर की मूवमेंट से।
तो ऐसी इनपुट को हम इनडायरेक्ट इनपुट कहते हैं। इसी तरीके से जो कीबोर्ड से जो हम इनपुट एंटर करते हैं उसमें भी दरमियान की इंटरमीडिएट की हैंडलिंग जो है वो मौजूद होती है। मसलन हमने कोई भी बटन प्रेस किया तो कीबोर्ड इतने डिफरेंट बटन्स को कैसे रिकॉग्नाइज़ करती है। मसलन आप कहेंगे कि जी हर बटन का कैरेक्टर अलग अलग होता है तो इसलिए पता चल जाता है, तो चलें वहाँ तक तो ठीक है। जहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स की बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल लेटर्स भी तो होते हैं और स्मॉल लेटर्स भी होते हैं, तो कंप्यूटर इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करता है। होता एक्चुअली ये है कि कंप्यूटर में हर कैरेक्टर का अंदर कोई ना कोई कोड होता है। कैपिटल ए का कोड कुछ और है, स्मॉल ए का कोड कुछ और है, इसी तरह से जो सिंबल्स हैं उनका कोड कुछ और है, हर चीज़ का कोड, डिजिट्स हैं उनका कोड कुछ और है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर से कोई बटन प्रेस करते हैं तो वो एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर उसका कोड रिसीव होता है। तो वो कोड, जो कोड उसको रिसीव होता है, अब आगे कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है कि इसने इस कोड के ऊपर कौन सा कैरेक्टर पड़ा है, तो वो हमें फिर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं इनपुट डिवाइसेस के ऊपर। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। वो तमाम डिवाइसेस जो इनपुट एंटर करने के लिए यूज़ होती हैं उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। अभी जो हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो एग्जांपल्स देख के आए हैं, सोर्स, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, माउस वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं। Input devices take data and instructions from the user and convert it in the form that is understandable by computer। ठीक है जी। There are 3 general types of input devices। कौन कौन सी हैं? कीबोर्ड्स, पॉइंटिंग डिवाइसेस एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। तो कीबोर्ड्स को हम यहाँ पे देखते हैं। कीबोर्ड की सिंपल सिर्फ हम डेफिनेशन देखेंगे, मज़ीद डिटेल हम इसके अंदर नहीं करेंगे। तो कीबोर्ड क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, डाटा इज़ मोस्टली एंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड। ज़्यादातर हम डाटा कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं। वो कीबोर्ड जो है वो फ़िज़िकल कीबोर्ड भी हो सकता है, जैसे कि हमारे लैपटॉप के ऊपर अटैच होता है या हमारे कंप्यूटर्स के साथ अटैच किया हुआ होता है, या फिर वो एक वर्चुअल कीबोर्ड भी हो सकता है जो कि हमारे स्मार्टफोन्स में आता है कि जब हम टाइपिंग के लिए चूज़ करते हैं तो हमारे सामने एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाता है जिसके ऊपर से हम अपनी मर्ज़ी के जो भी कैरेक्टर्स हैं वो टाइप करते हैं और उसके बाद अपना टास्क जो है वो आगे परफॉर्म करते हैं। तो द बटन ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज़। जितने भी बटन हैं कीबोर्ड के ऊपर उनको हम कीज़ कहते हैं, इसी वजह से उसका नाम जो है वो कीबोर्ड है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड के जो है वो 100 से ज़्यादा उसके बटन्स होते हैं। आगे मज़ीद इसकी जो डिटेल है वो इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। चलें, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो है उसके ऊपर, अच्छा, कीबोर्ड की जो अरेंजमेंट है उसकी बेस पे भी कीबोर्ड की टाइप्स हैं। एक जो सब दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो अरेंजमेंट है वो है QWERTY, QWERTY, QWERTY कीज़। ये आपको जितने भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी आप कीबोर्ड्स देखेंगे वहाँ पे सब में ये वाली अरेंजमेंट मौजूद होती है। QWERTY का मतलब क्या है? जो इसकी टॉप रो है सबसे पहली, उसमें आपको सबसे पहला कैरेक्टर Q नज़र आएगा, फिर W नज़र आएगा, फिर E और फिर R और फिर T और फिर Y। ये इसलिए है क्योंकि कीबोर्ड की इन बटन्स के अल्फ़ाबेटिक जो कैरेक्टर्स हैं इनकी एक और अरेंजमेंट भी है जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अब आगे मेन पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड्स हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं डायरेक्टली पॉइंटिंग डिवाइसेस के ऊपर। तो पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? ऐसी डिवाइस जो स्क्रीन के ऊपर कर्सर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है उसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो हम डेफिनेशन इसकी यहाँ से देख लें। एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल पॉइंटर या कर्सर ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। सबसे जो इसकी जो टिपिकल एग्जांपल है वो है माउस, फिर ट्रैक बॉल तो आपने ऐसा नहीं देखी हुई होगी, टच पैड देखा हुआ होगा, टच स्क्रीन देखी हुई होगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आगे इनको हम साथ साथ देखेंगे, वो आपने नहीं देखे होंगे। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं माउस से। तो यहाँ पे देखिए, माउस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ अ स्मॉल एंड लाइट वेट इनपुट डिवाइस। ठीक है जी, तकरीबन आप सब लोगों ने माउस देखे हुए होंगे, सब नहीं देखे हुए होंगे, अगर और कहीं नहीं देखे तो कॉलेज की लैब में तो आपने देखे ही होंगे। माउस इज़ मूव्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। एक फ्लैट सरफेस, एक हमवार जगह के ऊपर माउस को मूव किया जाता है। जिस तरीके से हम माउस को
सरफेस के ऊपर मूव करते हैं, उसी तरीके से कर्सर जो है वो स्क्रीन के ऊपर मूव करता है। इट इज़ अटैच टू द कंप्यूटर बाय अ केबल, या तो ये केबल के थ्रू अटैच होता है या फिर वायरलेसली अटैच भी हो सकता है। वायरलेसली इस तरह से अटैच होता है कि उसकी एक साथ उसका एक कनेक्शन पोर्ट होती है, वो हमें डिवाइस के अंदर लगानी पड़ती है, तब जाके वो उसके साथ काम डिटेक्ट होता है। माउस इज़ वेरी इजी टू यूज़, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन ग्राफिक्स एप्लीकेशन। ग्राफिक्स एप्लीकेशन से मुराद ऐसी एप्लीकेशन जिनमें पिक्चर्स और वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ों में हमने इंटरेक्ट करना हो तो उनमें ज़्यादा यूज़ होता है। अब जी माउस यूजुअली हैज़ 2 और 3 बटन्स, नॉर्मली 2 बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। ये 3 बटन वाला माउस बहुत पहले का होता था। अब के जो माउस होते हैं उसके ऊपर 2 बटन और दरमियान में एक व्हील होता है। दीज बटन्स आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, इट मे ऑल्सो इंक्लूड अ स्क्रोल व्हील टू स्क्रोल का मतलब होता है घूमना, टू थ्रू द लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। द माउस कंटेन्स अ स्मॉल बॉल एट द बॉटम। ये जो बॉल होती थी रबर की बॉल होती थी, काफ़ी हैवी वेट बॉल होती थी। ये पुराने माउसेस में है, अब तो काफ़ी अर्सा हो गया है कि उस बॉल को रिप्लेस कर दिया है लेंस ने। अब के जो माउस हैं उसके नीचे आपने लाइट जलती हुई देखी होगी, ब्लू कलर की या रेड कलर की। उसको अगर गौर से देखें तो उसके नीचे एक प्रिज्म लगा हुआ होता है छोटा सा, तो वो प्रिज्म जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है वैसे वैसे कर्सर जो है वो मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ द कर्सर डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द बॉल या फिर मूवमेंट ऑफ द लाइट रेज। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।